गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो लोग पूजा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्या सही मायने में वो भगवान को पाना भी चाहते हैं या जग दिखावे के लिए ये पूजा पाठ होता है? आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो इस कलयुग के सच को बताएगी। ये कहानी है एक राजा की, एक ऐसा राजा जो बहुत ही नेक ईमानदार सोच का था और हमेशा कानूनों का पालन करता था। यानी कि जो कानून उसने बनाया उसका पालन वो खुद भी करता था। जो जनता पर लगाए गए हैं बराबरी से उन कानून के नियमों का पालन करता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसने कहा था कि अगर जो मैंने कानून अपने राज्य के लिए बनाए हैं, अगर इन्हें कोई तोड़ेगा तो उसे देश निकाला दे दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने उन कानूनों का उल्लंघन किया तो उन्हें देश निकाला दे दिया गया। एक दिन राजा से भूल चूक में उस नियम का उल्लंघन हो गया तो राजा ने पूरे दरबार में घोषणा की, पूरे दरबार में बैठ के ये घोषणा की कि मेरे से कानून टूट गया है और मैं इस देश से जाना चाहता हूँ और मैं खुद को देश निकाला देता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, यानी कि जो वहाँ के महामंत्री थे, उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, आपके बिना इस राज्य को कौन चलाएगा? अगर आप चले जाएंगे तो इस राज्य को कौन चलाएगा? तो राजा कहता है कि मैं अपने आप को सज़ा दिए बिना नहीं रहूँगा। जो प्रजा के लिए सज़ा है वही मेरे लिए सज़ा है। राजा होने का ये मतलब नहीं है कि मेरे लिए गलतियाँ माफ़ हैं। अगर मैं अपनी प्रजा को सज़ा दे सकता हूँ तो मैं खुद को भी सज़ा दे सकता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने कहा, ठीक है राजा साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, आप न्याय प्रिय हैं। तो हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि जब तक कि नए राजा की नियुक्ति ना हो जाए तब तक आप इस राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में मत जाइए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा ने कहा कि बताओ क्या करना होगा? तो प्रधानमंत्री ने कहा, राजा साहब, मैं पूरे राज्य में घोषणा करवा देता हूँ कि जो भी सबसे पहले कल की सुबह 10 बजे आकर आपसे सबसे पहले मिलेगा वही इस राज्य का राजा घोषित कर दिया जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा होशियार था, ऐसे ही वो उस राज्य का महामंत्री नहीं था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस महामंत्री ने क्या किया कि अगले दिन से पहले, यानी कि जो बात हो रही थी एक दिन पहले, उसी दिन राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी कल 10 बजे राजा से सबसे पहले आके मिलेगा उसको इस राज्य का सारा राज्य सौंप दिया जाएगा, वो इस राज्य का राजा बन जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने क्या किया कि उसने ये भी घोषणा करवाई कि इस राज्य में इसी उपलक्ष्य में एक मेला लगेगा। उस मेले में बहुत सारी मुफ्त में खाने पीने की चीज़ें, मुफ्त में शरबत वगैरह दी जाएंगी और मुफ्त में बहुत अच्छे अच्छे तरह के पकवान दिए जाएंगे। कहीं बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं खड़ी होंगी जिनका नृत्य हो रहा होगा, गाने गा रही होंगी। तो बहुत सुंदर एक प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया जो बिल्कुल स्वर्ग से किसी से कम नहीं था, बिल्कुल धरती पर स्वर्ग उतार दिया था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े खुश हुए उस राज्य के लोग। और ये जो राजमहल था ये पहाड़ी पर पथरीली जगह पर था, बहुत ऊंची जगह पर था, कटीला पथरीला रास्ता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो राजमहल था शहर से, यानी कि जो बीचों बीच जहाँ पर ये प्रोग्राम अरेंज किया था उस शहर से 1 मील दूर था। तो जब लोग राजा से मिलने के लिए निकले उसी दिन, तो उन्होंने देखा रास्ते में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थीं, इतनी बहुमूल्य चीज़ें भी दिख रही थी उन्हें और स्वादिष्ट खाना दिख रहा था। तो लोग उनका आनंद लेने लगे और आनंद लेते लेते कुछ लोग अपने मन ही मन कहने लगे कि राजा से तो हम कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन ये पकवान और ये
जो हमारे आराम की चीज़ें हैं ये शायद दोबारा नहीं मिलेंगी, तो हम आज ही इनका उपयोग कर लेते हैं। और कई लोग कहने लगे कि ये तो जानबूझ के महामंत्री की चाल होगी हमें, ताकि हम लोग इन चीज़ों का उपयोग ना कर सकें, क्योंकि हमारे राजा तो बहुत दयालु हैं, उन्होंने ही शायद हमारी सुख सुविधा के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया है, हमारी खुशी के लिए। तो सारे के सारे लोगों ने राजा से ना मिलने का फैसला किया और उसी प्रोग्राम में इतने व्यस्त हो गए, खाने पीने में, फ्री की चीज़ें मिलने में, खाने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए और इस चीज़ को बिल्कुल उन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया कि उन्हें राजा से मिलना था। और उन्हें दिलचस्पी भी नहीं थी राजा से मिलने में, क्योंकि सब लोग बाहरी दिखावटी चीज़ों को जैसे लूटने लग गए। उनको लगा कि अब शायद हमें मिलेगी नहीं और राजा से तो कभी भी मिल सकते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कोई भी राजा से मिलने नहीं गया और उस राज्य का राजा फिर से वही राजा बन गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस कहानी के इस हिस्से से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी इंसान भगवान से नहीं मिलना चाहता, बनावटी दिखावटी चीज़ों में इतना उलझ जाता है। उनको ये लगता है कि कल को हमें ये चीज़ नहीं मिलेंगी, भगवान को तो हम बाद में भी मिल सकते हैं, आखिर करके हमें भगवान के पास ही जाना है ना, तो भगवान से तो हम कभी भी मिल सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। तो अपना कीमती समय ये जग दिखावटी चीज़ों में वो लोग इतना बर्बाद कर देते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें वापस भगवान के पास जाना है, और सिर्फ दिखावे के लिए वो भगवान का नाम लेते रहते हैं और इन भौतिक चीज़ों के पीछे इतना पागल हो जाते हैं कि वो अपनी मर्यादाएं लांघ जाते हैं। पाप पुण्य का उन्हें कोई होश नहीं होता, इन दोनों के बीच में कोई मर्यादा की लाइन ही नहीं वो ड्रॉ कर पाते और कुछ भी उल्टा सुल्टा काम करते जाते हैं। ना जाने कितने पाप कमाते हैं वो लोग। हमारा मन भी ऐसा ही है, ज़्यादातर लोगों का मन ऐसा ही है, जो लोग अपने मन को साध नहीं पाते हैं और बाहरी दुनिया की चीज़ों को इतना हावी होने देते हैं अपने मन पे, तो वो लोग कभी परमात्मा को पा नहीं सकते। उनका मन ऐसे ही भौतिक चीज़ों के उपयोग के लिए हमेशा चंचल हो जाता है, या कह सकते हैं पापी हो जाता है, और वो इस चक्कर में बहुत पाप करते जाते हैं और भगवान से उतना ही दूर होते जाते हैं। जैसे लोगों ने राजा से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, वैसे ही इस धरती के लोग ज़्यादातर भगवान से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जो 4 दिन की हमें ये चीज़ मिली है यही हमारा सब कुछ है, क्या पता कल को हमें ना मिले। तो वो अपनी हर सांस में इन चीज़ों का संभोग करना चाहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें अपने परमपिता परमात्मा से मिलना है, कहीं ऐसा ना हो परमपिता परमात्मा से मिलने का समय बीत जाए, जैसे राजा से मिलने का समय बीत गया था और लोग पछता रहे थे कि हम तो पूरा राज्य पा सकते थे, लेकिन हम इन छोटी मोटी चीज़ों के पीछे हम पागल हो गए। तो हमें भी छोटी मोटी चीज़ों के पीछे पागल नहीं होना है, हमें अपने परमात्मा के पीछे पागल होना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उनको पाना है। तो उनमें ही ध्यान लगाना है, उन्हीं से ही हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए, उन्हीं से ही हमें प्यार होना चाहिए। एक जो मेंटल पीस है जिसकी बात हम करते हैं आजकल कि हमें दिमागी रूप से सुकून नहीं मिल रहा, तो वो दिमागी रूप से सुकून सिर्फ परमात्मा के पास मिलेगा। इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाइएगा, आपको कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा सिवाय परमात्मा के। तो अपने परमात्मा को ना भूलें, उन्हें याद करें और ऐसे याद करें कि उन्हें कभी भूल ना पाए। हर सांस में उनका सुमिरन होना चाहिए, उनकी याद होनी चाहिए, उनका शुक्राना होना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।